हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो एक और बिग रिक्वायरमेंट आ रही है दोस्तों आर्मी पब्लिक स्कूल ग्वालियर एमपी की तरफ से, जहाँ पे वैकेंसीज आ रही है फ्रेंड्स मेनली पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी फॉर एलएसबी, सीएसबी और एडोक बेसिस की वैकेंसीज है दोस्तों। सो इस वीडियो हम देखेंगे कि इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए फ्रेंड्स, कब लास्ट डेट है फ्रेंड्स, और इंटरव्यू कब शेड्यूल कराया जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, टीचिंग से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन करवा लीजिएगा। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट किया हुआ फ्रेंड, जहाँ पे आपको सारी वीडियो, सारी नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह इजीली प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ना चलते हैं दोस्तों आर्मी पब्लिक स्कूल्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे और देखते हैं दोस्तों किस किस पोस्ट की वैकेंसी आ रही है और आप उसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे। सो ये ऑफिशियल नोटिस है दोस्तों आर्मी पब्लिक स्कूल्स ग्वालियर, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में आया था 11 मार्च को। तो यहाँ पे देखिए कह रहा था एलएसबी लोकल स्क्रीनिंग बोर्ड APS Gwalior is co-educational schools affiliated to CBSE in New Delhi. Candidates with good English communication skills, IIT skills, and the familiarity with the CBSE curriculum may be applied to the principal APS Gwalior on the prescribed application form along with the demand draft of 100 rupees in favor of Army Public School Gwalior की तरफ से। Application form can be downloaded from the school websites at www.armyschoolsgwalior.education.in। तो यहाँ पे जाके आप डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। Number of anticipated vacancies are as under which may be increase or decrease without any prior information। तो यहाँ पे जो भी वैकेंसी दोस्तों ये बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, बिना आपको वही बताए। सो वैकेंसी मेनली आ रही है दोस्तों कॉन्ट्रेक्चुअल और एडोक बेसिस की। टीजीटी की वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे हिंदी की 5 है, संस्कृत में 2 है, इंग्लिश की 6 है, पॉल साइंस की 2 है, मैथमेटिक्स की 5 है, हिस्ट्री की 2 है, फिजिक्स की 1 है दोस्तों, केमिस्ट्री की 1 एंड ज्योग्राफी की आपकी 1 आ रही है। टोटल वैकेंसी आपकी 25 है। टीजीटी एक्टिविटी टीचर्स की आ रही है पीटीआई 04, म्यूज़िक टीचर की 03, कंप्यूटर की 02, आर्ट्स की दोस्तों 02 एंड डांस की आपकी 1 आ रही है और योगा की 1 वैकेंसी आ रही है। टोटल वैकेंसी आपकी 13। पीआरटी की दोस्तों आपकी 09 यानी 9 वैकेंसीज है। पीआरटी एक्टिविटी टीचर की दोस्तों 04 वैकेंसीज है। पीटीआई में 01 है, म्यूज़िक में 01, कंप्यूटर में 01, डांस में 01। इसके अलावा असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी आ रही है 2 और एडमिन एंड नॉन एडमिन स्टाफ में दोस्तों आपकी वैकेंसीज है। साइंस लैब अटेंडेंट की 1, कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन की 1, आईटी सुपरवाइजर की 1, एलडीसी की 2 है दोस्तों, पैरामेडिकल नर्सिंग की 1 है, रिसेप्शनिस्ट की 1 है, ड्राइवर की 1 है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की 3 है, गार्डनर की दोस्तों 1 है और ट्रेडमेंस की आपकी 3 वैकेंसीज है। ट्रेडमेंस में इलेक्ट्रीशियन की 1 है, प्लम्बर की 1 और साउंड ऑपरेटर की फ्रेंड्स 1 है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशंस ऑफ द कंप्लीटेड फॉर्म्स विद द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स इज 20th March 2020। नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड देयर आफ्टर। लास्ट डेट दोस्तों 20 मार्च रखी गई है, तो 20 मार्च से पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म जमा के यहाँ पे सबमिट करा सकते हैं। सब्जेक्ट टीचर विद द CSB स्कोर कार्ड्स एग्जाम्स कंडक्टेड बाय द AWS इट इफ रिक्वेटेड मे बी कंसिडर्ड फॉर द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज बैकेट ऑफ 1 to 3 ईयर। तो जो दोस्तों CSB स्कोर कार्ड था आपका, जो भी रिसेंटली एग्जाम आया मार्च में, अगर आप उसके थ्रू सेलेक्टेड होते हैं तो आपको 1 से 3 साल तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। कैंडिडेट्स विदाउट द CSB स्कोर कार्ड कैन अप्लाई फॉर द एडोक अपॉइंटमेंट ओनली। जो दोस्तों CSB कार्ड जिनके पास नहीं है तो उनको केवल एडोक बेसिस पे अपॉइंट किया जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ओनली। ओनली द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल फॉर द इंटरव्यू। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड अदर डिटेल्स विल बी अवेलेबल ऑन द स्कूल वेबसाइट। तो ये केवल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को ही बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। बाकी डिटेल के लिए दोस्तों आपको स्कूल वेबसाइट विजिट करना होगा, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको कैसे आप देखेंगे दोस्तों नोटिफिकेशन वगैरह। तो ये आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल्स ग्वालियर की तरफ से दोस्तों ये वैकेंसीज है। यहाँ पे आएंगे तो ये देखिए सबसे पहले नंबर पे आपका है दैनिक भास्कर में आया था, और इसके अलावा सेकंड नंबर पे भी दोस्तों एडवर्टीजमेंट सेम है, वो अलग न्यूज़पेपर में इन्होंने दिया होगा तो वो भी है दोस्तों ये सेम। तो इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे 3rd नंबर पर आप क्लिक करेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो मेनली जो दोस्तों कह रहा है, कैंडिडेट्स शुड इंश्योर दैट ही सी और फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अंडर द नॉर्म्स ऑफ मेंशन्स ऑन द एडवर्टीजमेंट नंबर AWS रूल्स। तो अगर दोस्तों आप एलिजिबल हैं और AWS के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो आप सिंपली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा दोस्तों 100 रुपीज़ की, विल बी मेड इन द फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल ग्वालियर के लिए आपको DD बनवाना होगा, विच इज़ टू बी इनक्लोज्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म, और ये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको भेजना होगा। तो 100 रुपये की DD बनानी है आपके आर्मी पब्लिक स्कूल ग्वालियर की तरफ से। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गिव द वर्किंग email ID and WhatsApp number in the application form. Dates of interview will be informed on email ID or mobile number. You can also check your interview call letters on the school website vacancies tab to download it. तो ये कह रहा है कि दोस्तों आप अपना email ID और WhatsApp नंबर दीजिएगा जिस पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। प्लीज़ नोट दैट द ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट कॉल फॉर द इंटरव्यू, आपको पता ही हुआ दोस्तों। कैंडिडेट्स विल बी अपेयर फॉर द इंटरव्यू एट द देयर ओन एक्सपेंसेस
यहाँ पे आपको कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा दोस्तों, आप अपने एक्सपेंसेस से जाएंगे। लास्ट डेट दोस्तों आपकी रखी गई है 20 मार्च 2022 की। एज क्राइटेरिया की बात करें तो फ्रेशर के लिए 40 ईयर, एक्सपीरियंस के लिए 57 ईयर है। और कह रहा है दोस्तों अगर मान लीजिए एज रिलैक्सेशन चाहिए आपको किसी को, तो एक्सपीरियंस जो है 57 ईयर वालों को, अगर उन्होंने मान लो 5 साल का ही वर्क किया है तो आप सिंपली वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों पीजीटी के लिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड के साथ 50% होना चाहिए, ग्रेजुएशन के लिए ग्रेजुएशन विद आपका 50% होना चाहिए, और सीटेट दोस्तों कंपलसरी ध्यान रखिएगा। सीटेट क्वालिफाइड विद द 60% मार्क्स शुड हैव पास ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जाम कंडक्टेड बाय द AWS शुड बी द प्रोसेशंस ऑफ अ वैलिड स्कोर कार्ड। तो ग्रेजुएशन चाहिए दोस्तों, बीएड में 50% मार्क्स होना चाहिए, प्लस CSB सीटेट स्कोर आपका पास होना चाहिए कंपलसरी। पीआरटी में मेनली दोस्तों ग्रेजुएट विद द डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLD या बीएड आपके पास होनी चाहिए विद 50% मार्क्स। और जो बीएड वाले हैं फ्रेंड, वो अगर मान लीजिए बीएड वाले सेलेक्ट होते हैं पीआरटी के लिए, तो आपको 2 साल के अंदर अंदर ब्रिज कोर्स करना होगा पीआरटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए। कंप्यूटर टीचर के लिए दोस्तों मिली है TGT ग्रेड की, कंप्यूटर टीचर में होनी चाहिए इनका मेनली डिप्लोमा BSc या फिर BTech, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं मेनली। फिजिकल एजुकेशन के लिए दोस्तों BPAT या DPAT चाहिए होता है। एक्टिविटी टीचर के लिए कोई नो स्पेसिफिक एकेडमिक क्वालिफिकेशंस इज टू बी laid down for the activity teacher. Their selections will be subject to be suitability based on the relevant qualification, experience and the knowledge as the assessed by the board. तो यहाँ पे कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए दोस्तों, आपकी अगर स्किल्स अच्छी है तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे सिलेक्शन मिलेगा। असिस्टेंट टीचर की दोस्तों ग्रेजुएट चाहिए विद 2 ईयर DLD या BEd में से आपको 50% मार्क्स का होना चाहिए। नॉन टीचिंग स्टाफ की दोस्तों LDC की वैकेंसी है, तो आप ये देख लीजिएगा। ग्रेजुएशन चाहिए और 10 ईयर्स सर्विस किया होगा आपने, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, IT सुपरवाइजर के लिए मेन आपकी नॉलेज होनी चाहिए लैंड में, ऑपरेटिंग सिस्टम में। लैब असिस्टेंट के लिए मिनिमम 10+2 साइंस एंड कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए। कंप्यूटर लैब में दोस्तों टेक्नीशियन में मिनिमम 10+2 विद 1 ईयर डिप्लोमा इन द कंप्यूटर साइंस आपके होनी चाहिए। पैरामेडिकल स्टाफ में 10+2 डिप्लोमा इन द नर्सिंग विद द मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट के लिए दोस्तों ग्रेजुएट और 10 ईयर एक्सपीरियंस एज अ क्लर्क होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। ड्राइवर के लिए दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए विद एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग लाइट हैवी व्हीकल्स की। मल्टीटास्किंग के लिए दोस्तों आपका मिनिमम मैट्रिकुलेशन यानी 10th और 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो भी आपके पास है दोस्तों, आप सिंपली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, आप एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ये बताने की जरूरत नहीं, बार मैं कितनी वीडियोस में बता चुका हूँ, और आई थिंक आप लोग अवेयर भी हो चुके होंगे। सीटेट या टेट मैंडेटरी दोस्तों फॉर PRT एंड TGT, ध्यान रखिएगा। कह रहा है फॉर द टीचर विंग द अपॉइंटमेंट ऑन द अडॉप्ट अपॉइंटमेंट पोजीशंस ऑफ अ स्कोर कार्ड AWS सीटेट टेट वुड नॉट बी मैंडेटरी और रिक्वायरमेंट बट प्रेफर्स एट द रिक्वायरमेंट। कह रहा है जो इनके पास दोस्तों CSB नहीं है और जो एडॉक बेसिस पे अपॉइंटमेंट लेंगे उनके लिए सीटेट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दोस्तों मैंने कोशिश करी है आपको सारी चीज़ें कवर करवाने की इस वीडियो में। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फ्रेंड। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।